और मेरी तस्वीर और मेरी वीडियो कुछ ऐसी बना ली उसने जो मैं अपने घर वालों को भी ना बता सकी। कह रही कोई ज़रूरत नहीं है शोर डालने की, कोई ज़रूरत नहीं केस आगे चलाने की, इसने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है, ये तुमसे शादी करेगा। चुप करके जज के सामने जाओ, 164 के बयान दो और उसको आज़ाद करवाओ। मैंने लोगों ने घर में आके मेरे पे जानी कातला हमला किया, मेरे घर में फायरिंग की, यहाँ तक मेरी जान बच गई। मेरा बच्चा और मैं दोनों साथ थे। अगर खुदा ना खास्ता मैं सामने होती, मेरे दिमाग में गोलियां लगनी थी। अदालत से अभी बाहर निकले भी नहीं। वो रूबी मैडम ने अपनी गाड़ी में मुजरिम को बिठाया, साथ उसके बाप को, चाचा को, मुजरिम को अपनी गाड़ी में बिठा के फ़रार कर दिया। मुझे किसी ने पूछा नहीं, अदालत में मैं चेयर में ऐसे ही बैठी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं घर में मौजूद हूँ और मेरे पास ये बहन मौजूद है। ये बहन चल नहीं सकती, माजूर है। और हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान और जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे दीन में औरत की जो इज़्ज़त है, औरत का जो मकाम है, वो सबको पता है। लेकिन हमारे माशरे में हमेशा से औरतों की तज़लील की जाती है। कभी छोटी बच्चियों से ज़्यादती करके कत्ल कर दिया जाता है, कभी बच्चों से ज़्यादती करके कत्ल कर दिया जाता है। हमारे माशरे में ये हवानियत बढ़ती जा रही है। इसकी एक मेन रीज़न बरवक़्त इंसाफ ना होना, इनको सरेआम सज़ा ना मिलना, जिसकी वजह से हमारे माशरे में ये जुर्म बढ़ता जा रहा है। अब ये बहन मजूर है, इसके साथ ज़्यादती की गई, किसने की, क्यों की, क्या वजह बनी, आप दोस्तों के सामने हकीकत रखेंगे। लेकिन सोचने की बात यह कि जब हमारे सामने ऐसे जराइम आते हैं तो उनको सज़ा क्यों नहीं हो पाती। ये बहन दर दर के धक्के खा रही हैं। इनके पास इनकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, कागजात मौजूद है, लेकिन वकला का ये कहना है कि आप दोबारा केस नहीं कर सकती। उसने इसे पहले ज़्यादती की, फिर फ्रॉड किया, और अब ना तो इनकी पुलिस वाले बात सुनते हैं और ना ही जज साहिबान इनकी बात सुनते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शिबाना है। बहन मुझे आप ये बताएं कि ये सारा मामला कैसे हुआ, कौन था वो, कैसे आपके घर में आया और अपनी को कैसे ज़्यादती का निशाना बनाया? जी हमारा दूर का रिश्तेदार है, हमारे बड़ों का। भाई से रिश्ते की बात हो रही थी। दुबई में रहता था वो। जैसे वो पाकिस्तान आया, भाई को कॉल की, मेरे घर वाले आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ, हमने निकाह करना है, तो आपकी अगर इजाज़त हो। भाई ने बोला अपने घर वाला ले आओ, निकाह तो करना ही करना, बात हुई हुई है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, मेरे घर वाले भी आ रहे हैं। भाई ने बोला ठीक है। वो आ गया तो भाई ने पूछा तुम्हारे घर वाले किधर हैं? कह रहे वो भी गाड़ी पे बैठे आ रहे हैं। मजलिस के दिन थे, भाई मजलिस सुनने जाता है। तो भाई चला गया मजलिस सुनने। भाई ने बोला चलो आप भी चलो मेरी बहन अकेली है घर में। वो साथ चला गया। मैं और मेरा एक बेटा है, पहले मेरी शादी हुई थी, बाद में डिवोर्स हुआ है। तो मैं और मेरा बेटा हम अंदर कमरे में ही सो रहे थे। वो दरिंदा इंसान, उसका नाम लेना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो वॉशरूम के बहाने से आया घर में, मुझे अकेली को देख के मेरे साथ बहुत उसने बुरी ज़्यादती की। और यहाँ तक मेरी उसने पिक्चरें, मेरी वीडियोस वगैरह बनाई, मुझे मारता भी रहा मेरे बेटे के सामने। अगर तुम शोर डालोगी चलाओगी, तुम्हारे बेटे को मैं मार डालूँगा। मैं कुछ ना कर सकी, अपने आप को ना बचा सकी। और मेरी तस्वीर और मेरी वीडियो कुछ ऐसी बना ली उसने जो मैं अपने घर वालों को भी ना बता सकी। साथ उसके कोई रिश्तेदार थे, वो फ़ोन पे बात भी करते थे। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। खुदा किसी के साथ ऐसा ना करें जो मेरे साथ हुआ है। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला, ना कानून से, ना पुलिस वालों से। मैंने बहुत वीडियो बनाई है, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मगर नाजरीन, मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बहन ने अपना ना दुख बयान कर दिया। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था जो उन्होंने हम ऑन कैमरा आप लोगों के सामने रखी है। मोटरवे का केस हुआ जिसमें बच्चों के सामने माँ के साथ ज़्यादती की गई। और माँ और बेटे का रिश्ता या बेटी का रिश्ता कितना मुकद्दस होता है ये हर शख्स को पता है। जब बेटे के सामने माँ पर तशद्दुद किया जा रहा था, ज़्यादती की जा रही, तो वो लम्हात कैसे होंगे। बेटे को तो शायद इल्म ना हो, लेकिन माँ को इल्म है। अभी बेटा उसके पास है, कैसे वो अपने बेटे का सामना करती होगी। वो मजबूर थी। लेकिन हमारे माशरे में मोटरवे वाले केस का क्या बना? अगर कुछ बना होता तो शायद ये घटिया जो दरिंदे नुमा इंसान है, ये लड़का दुबई से आया था शादी करने के लिए, अपनी हैवानियत निकाली। इसकी मेन रीज़न
बर वक्त इंसाफ ना मिलने, हमारे अदारों का काम ना हो करना। हमारे माशरे में सियासतदान अपनी तरह से कानून को जिस तरह चाहता है, जिसको चाहता है गिरफ्तार कर लिया, जिसको चाहता है अंदर डाल दिया, अपनी घर की लोंडियाँ बना के रखा है। लेकिन जिस जगह पर गरीब शख्स को इंसाफ चाहिए वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, मेरी बहन, हमें पता चला कि वो गिरफ़्तार भी हुआ, उसके बाद वो आपसे सुलह हुई, कैसे हुई, क्या वजह बनी? 5-6 महीने के पहले गिरफ्तार हुआ। बाद में यानी कि पहले पुलिस वाले मुझसे पैसे मांगते रहे, मैं पैसे ना दे सकी उनको। आपने पर्चा करवाना था उस पर, तो उसके लिए पैसे मांगे जा रहे थे। पैसे मांगे जा रहे थे जी, पैसे दो, हमने रेट मारनी। मैंने बोला मेरा कमाने वाला कोई नहीं, एक भाई है, मैं खुद मजदूर हूँ, मैं कहाँ से दूँ। मैं कौन सा थाना था? इकबाल टाउन थाना था। अगर पकड़ा ही गया तो आपको पता है वो कौन एएसआई था या कौन थानेदार था? जी हाँ, मैडम रूबी सीरत थी, जिस मेरे पास केस था, यानी कि मैडम वो आपसे पैसे मांग रही थी? वो पैसे मांग रही थी। वो औरत नहीं थी, वो ऐसे उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, वो जिम्मेदार है। लाहौर के डीपीओ और आईजी पंजाब, इन लोगों के नाम भी आप सुन चुके हैं, जिस थाने से इनका ताल्लुक है वो भी आपने सुन लिया। ये मजदूर बहन जिसके साथ ज़्यादती हुई, और सबसे घटिया वो ख़वातीन जिन्होंने इनका साथ देना था, इनकी हमायत करनी थी कि औरत पर जुल्म ना हो, ऐसे किसी के जिस्म के साथ खेला गया और उसका मजाक बनाएंगे। आईजी पंजाब और डीपीओ लाहौर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात का नोटिस ले और ऐसे लोगों को नौकरी से खारिज करने के साथ साथ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। हमारे टैक्स के पैसों से ये तनख्वाहें लेते हैं, इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और जब हम अपने इंसाफ के लिए इनके पास जाते हैं तो आगे से पैसे की डिमांड की जाती है। अच्छा बहन, फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने, जैसे वो पकड़ा गया, उन लोगों ने मुझे बोला, पहले मुझे थाने में बुलाया, शुबाना तुम थाने में आओ। मुझे मैडम रूबी ने कॉल की, मैंने बोला मैं नहीं आ सकती। कह रही आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं थाने में गई, कह रही कोई ज़रूरत नहीं है शोर डालने की, कोई ज़रूरत नहीं केस आगे चलाने की, इसने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है, ये तुमसे शादी करेगा। चुप करके जज के सामने जाओ, 164 के बयान दो और उसको आज़ाद करवाओ। मैंने बोला ये शादी नहीं करेगा, ये पहले भी इसने मुझे धोखा दिया, अब भी। कह रही मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं करवाऊँगी शादी। इसका मतलब कि आप किसी से जना करें, पुलिस को 4 पैसे दें, और उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आप चुप हो जाएं, निकाह करें, कोई मसला नहीं, ये चलता रहता है। अच्छा बहन, फिर क्या हुआ? जैसे उसने मुझे बोला, मैंने बोला ये नहीं करेगा। कह रही तो स्टाम्प करवा ले। फिर उन लोगों ने स्टाम्प करके दिया, अगर हम शादी नहीं करेंगे 15 लाख देंगे और 3 तोले जेवर देंगे अगर अपनी ज़ुबान से जाएंगे। जैसे मैंने जज के सामने बयान दिए, जज साहब ये मुझसे शादी करना चाहता है तो आप इनको छोड़ दें। जज साहब ने बोला ठीक है। तो अदालत से अभी बाहर निकले भी नहीं, वो रूबी मैडम ने अपनी गाड़ी में मुजरिम को बिठाया, साथ उसके बाप को, चाचा को, मुजरिम को अपनी गाड़ी में बिठा के फ़रार कर दिया। मुझे किसी ने पूछा नहीं, अदालत में मैं चेयर में ऐसे ही बैठी हूँ, मैं रोई जा रही। मेरा नंबर इन लोगों ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जो उनसे वो पुलिस वाली मैडम रूबी बनी है। भागने के बाद 5-6 दिन के बाद मेरे घर में आए हैं। मैंने जैसे मीडिया पे आना शुरू किया, मैंने अपना हक मांगना शुरू किया, उन लोगों ने घर में आके मेरे पे जानी कातला हमला किया, मेरे घर में फायरिंग की, यहाँ तक मेरी जान बच गई। मेरा बच्चा और मैं दोनों साथ थे। अगर खुदा ना खास्ता मैं सामने होती, मेरे दिमाग में गोलियां लगनी थी। शेरा कोर्ट में मेरा ये भी केस चल रहा है। उन लोगों ने जैसे फायरिंग की है, मगर इन उतनी हिम्मत है उन लोगों की, सरेआम आके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जान को भी ख़तरा है। जो मेरी मौत के ज़िम्मेदार होंगे रूबी होगी, और वो मेरे मुजरम होंगे। नाजरीन, वाह देखिए आप, पहले इनको ब्लैकमेल किया गया, हरास किया गया, उसके बाद शायद इसमें वो मैडम साहब भी मुलव्वस होगी जिसने इन्हें फोर्स किया था कि आप सुलह करें, आपका निकाह करूंगी, और आप तो शायद इन पर जानलेवा हमले में किसी हद तक पंजाब पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है। सारी हकीकत इन लोगों के सामने आ रही है कि कैसे ये अमीर लोगों के दलाल बनते हैं और कैसे मजलूम के साथ जुल्म किया जाता है। आईजी पंजाब साहब, ये आप देखें कि जो लोग जना करते हैं ना, जो हमारे इस वक्त कानून है, जो यहाँ जिन खवातीन, खुसूसन जब खवातीन के साथ ज़्यादती होती है ना, खवातीन इस दर्द को समझ सकती है, तो वो उनकी दलाल बनी हुई हैं कि आप कुछ भी करें, जना करें, किसी के साथ ज़बरदस्ती करें, तो ये कानून दलाल बनता है। चंद पैसे देकर आप लोगों से ज़बरदस्ती सुलह करवाई जाती है। इस बहन को पहले ब्लैकमेल किया गया, हरास किया गया ताकि आप सुलह करें। अगर आप सुलह नहीं करती तो आपके केस का कुछ नहीं बनेगा। मजबूरी में बहन ने कहा कि मेरे घर बस रहा है, मेरा शादी हो रही है, निकाह हो रही है, तो उन्होंने मान लिया। क्यों कि जब पुलिस मुलजमान का साथ देगी तो फिर मजलूम किधर जाएगा। बहन डरती थी, बहन ने कहा चले ठीक है मेरी सुलह हो जाए, मैं तब इन्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन उस मैडम ने, मैडम रूबी जिसे कहा जाता है, उसने इन्हें फोर्स किया और सुलह करवाई, और इसके बाद उन्हें वहीं छोड़ा, और ख़ुद उनको जो दलाल थे, जिन लोगों के ये दलाल बने हुए थे, जिनका इन्होंने पैसा खाया था, उन लोगों के साथ गर्म तक उन्हें छोड़ने गई। अच्छा बहन, फिर आप आ गई, अब आप दोबारा अपील करना चाहती तो क्या रिस्पॉन्स है आपके साथ?
कुछ नहीं हो रहा मेरा। मैंने बहुत कोशिश की है मेरा केस रीओपन हो जाए, उन लोगों को मैं सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। यहाँ तक मैं अदालतों के थानों के चक्कर लगा रही हूँ, मेरी कहीं से नहीं सुनी जा रही। मैं ये कहती हूँ मेरा केस रीओपन हो जाए, उन लोगों को सज़ा दिली जाए, दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। नाजरीन, बहन का मीडिया पर आकर अपनी इज्जत, अपनी बातें, जो बातें शायद ये अपने फैमिली के साथ या किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी, ऑन कैमरा आकर बताने का मकसद है कि कल को किसी माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ ना खेला जाए। अब ये दोबारा अपील करना चाह रही है तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि दोबारा आप अपील नहीं कर सकते। जो वकील था वो कह रहा है कि आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि आपने बयान दे दिए। जब बयान हुए थे पुलिस वालों ने बाकायदा इन्हें ब्लैकमेल किया, स्टाम्प करवाए और अब उसके बदले इन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बदले क्या मिला? पुलिस वालों ने पैसे खाए और अब ना इनकी बात सुनी जा रही है। उनका सिर्फ मीडिया पर आकर अपनी इज्जत आप लोगों के सामने रखने का मकसद है कि कल को हवा की बेटी के साथ दोबारा ऐसा ना हो। तो खुदा के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि शायद ये वीडियो काम में बाला तक जाए, वो इस बात का नोटिस ले और इस बहन को इंसाफ मिलता है तो ना जाने कितनी हमारे माशरे में बेटियाँ, माएँ, बहनें महफूज हो जाएंगी अगर उन्हें सरेआम सज़ा दी जाती है। तो ये चाहती है कि सिर्फ उन्हें सज़ा हो ताकि हमारे माशरे में फिर से ये जुर्म ना हो। अभी 7 साल के बच्चे को जो कुरान को हिफ्ज़ कर रहा था, टोबा टैक्सी में उसे ज़्यादती करके कत्ल कर दिया गया। उसके इसका क्या बनेगा? नन्ही ज़ैनब के साथ क्या हुआ? घरेलू मुलाजमा के साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसकी मेन रीज़न पैसे वालों की जो कानून है ना, वो ये घर की लोंडिया है, जिसकी वजह से ये अपनी मर्ज़ी करते हैं और बाद में छूट जाते हैं। अगर हमारे माशरे में इन लोगों की ऐसी पुष्टपनाही की जाती रही तो ना जाने रोज़ कितने केसेस हमारे सामने आएगी। और फिर ज़माना जहालत से पहले जैसे लोग समझते थे ना हमारे घर में बेटी पैदा हो तो उसे ज़िंदा दफन कर देना चाहिए, तो शायद ये हालात फिर से हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे ये चाहते हैं कि वही माहौल फिर से हो जाए और ज़माना जहालत की लोग ज़िंदगी जिए। तो खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और लाहौर DPO तक जाती है, वो इस बात का नोटिस ले, इस बहन को इंसाफ फराहम करे और उन लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाए ताकि किसी माँ बहन बेटी के साथ दोबारा कोई भी ऐसा गनौना खेल खेलने से पहले 100 बार सोचें। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, शायद आपके शेयर करने से इस बहन को इंसाफ मिल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।